तिलावत कलाम रब्बानी से आप हजरात के क़ुलूब को मुनव्वर फरमा रहे थे अली जनाब मौलाना कर्रार हुसैन साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ हमारी आज की इस महफ़िल के नाज़िम मोहतरम अली जनाब मौलाना नदीम असग़र साहब की खिदमत में कि वो आएँ और नज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दें। आप हजरात उनके इस्तक़बाल के लिए एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात इरशाद फरमाएँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रज। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअद फ़क़द क़ालल मासूम अलैहिस्सलातु वस्सलाम काना अम्मुनल अब्बास नाफ़िज़ुल बसीरा। आज आप जिस अजीम हस्ती का जश्न मनाने के लिए बैठे हुए हैं, उसके लिए इतना कह देना काफ़ी है कि इसको मासूम ज़बानों ने सानिए हैदर का लक़ब दिया। 9 इमामों ने जिसकी ड्योढ़ी पे आके सलाम किया हो उसे अब्बास कहते हैं। सरकार वफा की अजमतों को हम जैसे कम इल्म अफराद न तो बयान कर सकते न तो सोच सकते। हमारी परवाज़ फ़िक्र वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकती जहाँ से सरकार वफा की फ़जीलतों की इब्तिदा होती है। अगर अहादीस के चिराग न होते तो हम इस कायनात के अंधेरे में गुम होकर रह जाते। हम पहचान नहीं सकते थे। मासूमीन ने बताया कि अब्बास कौन है। और याद रखिएगा, ये एक हकीकत है कि आलिम मोहम्मद के घराने की न जाने कितनी अजीम हस्तियां थीं कि जिनके बारे में तारीख़ ने बहुत गुरेज किया और जिनकी फ़जीलतों को तारीख़ और मौर्रिखों ने नहीं लिखा, जिसमें जनाब शहज़ादा अली अकबर, जनाब सानिय ज़हरा, जनाब सानिय हैदर, ये वो हस्तियां हैं जिनके बारे में मौर्रिखीन ने नहीं लिखा। जबकि मैं यहाँ पे एक जुमला कहा करता हूँ कि शहज़ादा अली अकबर के सिलसिले में तो मौर्रिख को कलम ले ले के पीछे चलना चाहिए था, और ख़ास तौर से उन अफराद को कि जो ये कहते हैं कि नबी 40 साल के बाद नबी बना है, और नबूवत की सीरत जो 40 साल के बाद लिखने के आदी हुए, उनको तो ये चाहिए था कि जिनके पास नबूवत का बचपना नहीं था, जिनके पास नबूवत की जवानी नहीं थी, वो कम से कम मौर्रिखीन कलम लेके जनाब अली अकबर के पीछे पीछे चलते कि अली अकबर के ज़रिए से उन्हें रिसालत का बचपना मिल जाता कि नबी बचपने में खेलते कैसे थे, गुफ्तगू कैसे कहते थे, अपने बुजुर्गों का एहतराम कैसे किया करते थे, किसकी उंगली थाम के चले थे, किस तरीके से पैगंबर इस्लाम ने आंगन को तय किया था। अगर पैगंबर की हयात का वो दौर मुअर्रिखीन की निगाहों में न था तो उन्हें चाहिए था कि हम शक्ल पैगंबर के पीछे पीछे कलम लेके चलते और आज मुसलमानों को सीरत मिलती। लेकिन मैं इस मुकद्दस मकाम से इतना जरूर कहूंगा कि अगर उन मुअर्रिखीन की नजिस नस्लों का कोई वारिस आज जिंदा है तो वो ये न सोचे और खुश न हो कि अगर उन्होंने नहीं लिखा तो हम सीरतों से नावाकिफ रह गए, हमारे पास किरदार न पहुंच सके। नहीं, यह याद रखिएगा कि शाम के बिकाऊ और नजिस कलम
अहले बैत अतार के कसीदे लिख भी नहीं सकते, उनकी सीरतों को बयान भी नहीं कर सकते, और हम उनकी सीरतों के लिए इन नजिस मुअर्रिखीन की नजिस तहरीरों के मोहताज भी नहीं हैं। हमारे पास मासूमीन की जबान के निकले हुए जुमले इन शख्सियतों की फजीलतों को बयान करने के लिए काफी हैं। हम तो इतना जानते हैं, ए मुअर्रिखो, तुमने सरकार वफा की फजीलतों को छिपाया, तुमने शजात अब्बास रकम न की, तुमने सोचा हमें मालूम न होगा, तुमने अब्बास के इल्म को न लिखा, तुमने ये सोचा हमें मालूम न होगा, तुमने इबादत अब्बास का जिक्र न किया, तुमने ये सोचा हमें मालूम न होगा, तुमने सखावत अब्बास का जिक्र न किया, तुमने ये सोचा हमें मालूम न होगा। लेकिन मासूमों ने सानिए हैदर कह के बता दिया कि अब दुनिया अब्बास की फजीलतों पे पर्दा नहीं डाल सकती, इसलिए कि ये सानिए हैदर है। हम जंगे सिफ़ीनो, नहरवानो, खैबर और खंदक पढ़ेंगे, अब्बास की शुजाअत का कसीदा रकम होता जाएगा। हम अली की जुल्फ़िकार की काट बयान करेंगे, अब्बास की शमशीर का उठाना और वो तेवर कायनात के सामने आएगा। हम अली का सजदा बयान करेंगे, अब्बास की इबादत निखर के आएगी। हम अली की सखावत बयान करेंगे, अब्बास की सखावत निखर के आएगी। अरे तुम्हारी क्या मजाल कि जिसको खुदा फजीलतें दे उसे तुम छिपा सको। याद लिहाजा किसी में मजाल नहीं है जो आले मोहम्मद के घराने की किसी शख्सियत को छिपा सके और उसकी फजीलतों को मिटा सके। आज ये हमारे मुकद्दर की बात है। हम किस मकाम पे बैठे हमें सोचना होगा। सरकार वफा के जवार में बैठ के अब्बास बावफा का तस्करा, आइए आप चश्मे अकीदत से देखिए और उसके बाद कभी उम्मुल बनीन को मुबारकबाद दीजिए, कभी मौलाए कायनात को मुबारकबाद दीजिए कि आज ये शख्सियतें हरम में ना आई होंगी, ज़रूर होंगी, और सबकी मुबारकबाद के साथ साथ उस अजीम ज़ात को भी मुबारकबाद दीजिए जिसे फातिमा मर्जिया कहा जाता है, जिसने सरकार वफा को अपना बेटा कहा है। ये लम्हात बार बार हयात में नहीं आते। जिनकी नसीब में और जिनकी किस्मत में ये लम्हात बार बार आए वो मुक़द्दर पे नाज करें, लेकिन जो भी अफराद इस वक्त इस जश्न में शरीक हैं वो कम से कम इन औक़ात को गनीमत शुमार करते हुए एक एक लम्हा डूब जाएं सरकार वफा का जिक्र करने के लिए, सरकार वफा की आमद की मुबारकबाद देने के लिए। अजीज़ान ईमान, अर्रहमान टूर एंड ट्रेवल्स का ये जश्न का सलीका और ये सिलसिला ये अपने चौथे मरहले में है। खुदा से दुआ है कि परवरदिगार हमेशा इसी तरीके से इस जवार में जश्न मुनक़िद होता रहे और हम सब इस जश्न में शरीक होके अहले बैत इस्मत व तहारत को मुबारकबादियाँ देते रहें। परवरदिगार ये दुआओं की शब है, ये मुनाजात की शब है। ये जितने भी अफराद आए हैं ये दामन फैलाने के लिए आए हैं। जब किसी भी बड़े घराने में कोई खुशी का मौका आता है तो मुबारकबादी दी जाती है, ईदियाँ ली जाती हैं। खाली मुबारकबादी नहीं होती। ए बीबी सैयदा, हमें सरकार वफा का निछावर चाहिए। ए बीबी उम्मुल बनीन, हमें कमर बनी हाशिम का सदका चाहिए।
ए मौलाए कायनात, हमें सरकार वफा का सदका चाहिए। हमें नहीं मालूम कि आप कौन सी दुआ मांगना चाहते हैं, मांग लीजिए जो दुआएं आपके दिल में हैं। अगर कोई लावलद है या किसी ने कहा है कि जाना, तो वहाँ जाके हमारे बच्चे की औलाद के लिए दुआ कर लेना। तो आज का मौका बड़ा सुनहरा मौका है। बीबी उम्मुल बनीन को सरकार वफा का वास्ता दीजिए, सरकार वफा को बीबी सकीना का वास्ता दीजिए और औलाद मांग लीजिए। बहनें अपने भाइयों के लिए दुआएं कर लें, भाई अपने भाइयों के हक़ में दुआएं कर लें, बच्चे अपने माँ बाप के हक़ में दुआएं कर लें। सब जो भी दुआ करना चाहता है कर ले, मगर आज इस जश्न में दो दुआ ज़रूर कर लीजिएगा। एक दुआ तो ये कीजिएगा, परवरदिगार तुझे अब्बास बावफ़ा का वास्ता हरम सैयदा ज़ैनब और सैयदा सकीना की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हम सबको सरकार वफ़ा के सदक़े में सानिए ज़हरा और बीबी सकीना के हरम का ज़ायर बना दे। परवरदिगार सरकार वफ़ा बाबुल हवाइज हैं, उनके वास्ते से दुआ मांग रहे हैं। परवरदिगार आले मोहम्मद के वारिस इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा। इंद ज़ुहूर इतनी तौफ़ीक़ दे कि हम अपने इमाम को पहचान सकें। आप तिलावत कलाम पाक सुन चुके, मैंने चंद लम्हात आपके इसलिए लिए कि और जो अफराद आने वाले हैं वो आ जाएं। लीजिए अब सिलसिला आगे बढ़ा रहा हूँ। हमारा ये वतीरा और तरीक़ा और दस्तूर है कि हम तिलावत कलाम पाक के बाद फिर अब अपनी मादरी ज़बान में आले मोहम्मद की मदहा, पैगंबर की नात, नाते पाक के लिए मैं अपनी फ़हरिस्त का वो अज़ीम नाम लेने जा रहा हूँ। इसलिए कि जब महफ़िल क़मर बनी हाशिम की हो तो इब्तिदा किसी चाँद से होनी चाहिए। मैं जनाबे चाँद फैज़ी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और नाते सरकार ख़त्मी मरतबत से इस जश्न का आगाज़ फरमाएँ। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।